आपने इस कहानी के पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं सुने तो अभी जाकर सुनिए, वरना शायद आप समझ ही नहीं पाएंगे कि रूम 309 के पीछे का डर असल में है क्या। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये कहानी अब और गहरी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे एक पुराना फोटो फ्रेम मिला जिसमें मैं और आदित्य साथ खड़े थे, जबकि मेरी यादों में मैंने उसे कभी देखा ही नहीं था। और उस एक फोटो ने मेरी जिंदगी की सारी सच्चाइयों को हिला कर रख दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अपने बारे में सब जानते हो, लेकिन असल में तुम बस उतना ही जानते हो जितना किसी ने तुम्हें जानने दिया है। और मुझे अब एहसास होने लगा था कि मेरी पूरी जिंदगी किसी ने पहले से लिख रखी थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। फोटो फ्रेम मेरे सामने रखा था और मैं बस उस पर उंगली फेर रहा था। तभी मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, तुम देर कर रहे हो, 1:12 AM, रूम 310, आखिरी मौका। मैंने टॉर्च ली और बिना किसी को बताए तीसरी मंजिल की तरफ चल पड़ा। मैं रूम 310 के सामने खड़ा था। दरवाजा धूल से ढका था, लेकिन हैंडल ठंडा। डोर अपने आप धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर नाखून के निशान थे और बीच में एक पुराना लकड़ी का अलमारी जिस पर लिखा था मत खोलो। लेकिन इंसान वही करता है जो उसे मना किया जाए। मैंने अलमारी खोली। अंदर अंधेरा नहीं, एक सीढ़ी थी जो नीचे जा रही थी और सीढ़ियों से नीचे वो आवाज आ रही थी, वही सी, लेकिन इस बार तेज। मैं नीचे उतरा और देखा एक कमरा था, चारों तरफ पुराने फोटो फ्रेम टंगे हुए, हर फोटो में आदित्य और उसके साथ कोई ना कोई नया चेहरा। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि आखिरी फ्रेम में मैं खड़ा था और मेरे पीछे एक काला साया जो किसी इंसान से ऊंचा और बिना चेहरे का था। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार से एक पुरानी टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गई। उसमें आदित्य की आवाज थी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो अगला नंबर तुम्हारा है। मैं जोर से दरवाजा पीटने लगा। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और तभी, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा, आदित्य खड़ा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। उसने बस एक बात कही, तुम मुझे ढूंढने नहीं आए थे, मैं तुम्हें बुला रहा था। अब तू मेरे साथ चलेगा और वहां से कोई वापस नहीं आता। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई और मैं महसूस कर सकता था कि मैं गिर रहा हूँ, लेकिन नीचे क्या है ये मुझे अब तक नहीं दिखा। और जब मैंने आंखें खोली तो मैं हॉस्टल में नहीं था,